इस समय आपकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, बाहरी रूप से भी देखा जाए तो और आंतरिक रूप से भी अगर देखा जाए तो, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि आप चीज़ों को ना बहुत ही डीपली समझने की, देखने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है? ये ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको आप अभी डील कर रहे हो जो पुराने लंबे समय से चलते आ रहे हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी लाइफ टाइम के हैं। दैट मीन्स ये आपकी ब्लड लाइन जैसे होता है ना कि पीछे से ही एक पैटर्न चला आ रहा है, एक सोच चली आ रही है, एक रूटीन चला आ रहा है या फिर एक स्पेसिफिक तरीके का ना एक सेम तरीके का एक चीज़ चलती आ रही है कि पहले की जनरेशन्स में भी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी सोच रही है और वही चीज़ें आगे कंटिन्यू होती जा रही हैं। बेसिकली कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ों को, क्योंकि 44 नंबर है ये, ठीक है? 8 नंबर का कार्ड है ये, जो कि सैटर्न को डिनोट करते हैं। सैटर्न जो है वो कर्मा के बारे में बताते हैं, ठीक है? दैट मीन्स कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जिनसे आप इस टाइम पीरियड में डील कर रहे हैं, चाहे वो आपके खुद के इमोशंस हैं, चाहे वो आस-पास की सिचुएशन है, उनको डील करने का तरीका है। अंदर आंतरिक रूप से कहें मतलब भीतर से कहें और बाहरी रूप से कहें, सारी चीज़ें ना बहुत ही मिक्स एंड मैच यहाँ पर हो रही हैं। जिस तरीके से मैं आपको क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही हूँ ना, लाइक वैसे ही कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में कि समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ या खुद को समझ नहीं पा रही हूँ और मैं अपने आस-पास के लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो ये है कि खुद को समझना, खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो। अभी हो क्या रहा है ना कि जिन चीज़ों से आप यहाँ पर दूर भाग रहे थे, अभी उन्हीं चीज़ों को आप डील करते हुए, उन्हीं चीज़ों को आप समझते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। क्या आपके अंदर की शैडो साइड क्या है, आपके अंदर की डार्क साइड क्या है, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हैं, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हैं, तो वो वाक़ई में रॉन्ग है, वो वाक़ई में बुरी है या फिर वो आपकी सोच की वज़ह से, आपकी डीलिंग की वज़ह से वो बुरी हो रही है। तो बेसिकली उन चीज़ों को समझते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, ये वो एनर्जी है जिन चीज़ों से अभी तक आप भाग रहे थे, अभी तक आप बचने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक आप डील नहीं कर रहे थे। उन चीज़ों को डील करते हुए आप यहाँ पर मुझे इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम पीरियड ना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर आपके लिए, ठीक है? तो इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने साथ थोड़ा-सा एक कंपैशनेट एनर्जीज़ में रहें, अपने आप को ना अपने आप के साथ हार्श नहीं हों। ओके, किसी प्रकार के गिल्ट में नहीं जाएँ, क्योंकि इस जीवन में ना कोई भी इंसान जिसे कहते हैं कि हर किसी में कुछ ना कुछ बुराई है, हर किसी में कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है? लेकिन सही बात क्या है कि अपनी उस गलती को या फिर अपनी उस शैडो को, अपनी उस बुराई को सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करें, देन आप आगे बढ़ें, ठीक है? ये कुछ ना कुछ रीडिंग जो है, जो मैंने कल रात को करी है ना, उससे थोड़ी-सी कनेक्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट में जो हमने मैसेज दिया था, वो कुछ इसी तरीके का मैसेज था और आज की जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ ना आप लोगों की, वो यही एनर्जी आ रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार में आप चेंज हो गए हैं, एक बार में चीज़ें सारी बदल गई हैं, एक बार में पूरी दुनिया बदल गई, एक बार में लोग बदल गए, एक बार में आप बदल गए, नहीं। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि अभी भी आपके अंदर वो एक चीज़ है, आप सेम वही चीज़ को कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, ठीक है? और जिसे कहते हैं ना, अभी भी आपकी जो ईगो है ना, वो आपको परेशान कर रही है, वो आपको चीज़ों को देखने नहीं दे रही है। वो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रही है, अपनी तरह से चीज़ों को देखने की, समझने की, मानने की कोशिश करवा रही है। बट सबसे अच्छी बात क्या है पता है? वो यही है कि आप जो है ना, आप अपने अंदर झाँक रहे हैं, आप खुद को स्टडी कर रहे हैं, आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद के भीतर जान रहे खुद के भीतर जा रहे हैं बेसिकली। तो ये एनर्जी बता रहा है लॉयनेस की एनर्जी है, लॉयनेस,
दैट मीन्स ये करेज किसी बाहर किसी और के लिए नहीं करे जा रहा है, ये खुद के भीतर। आपको पता है सबसे बड़ा करेज किस लिए चाहिए, कि हम अपने अंदर की बुराई को, अपने अंदर की गंदगी को देख पाए, उसको साफ कर पाए, उसको पहले तो हाँ कह पाए कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ गंदगी है, हमारे अंदर भी कुछ बुराई है। ठीक है, जब आप इस एक्सेप्टेंस में आते हो ना, तो ये सबसे बड़ी तो पहली विजय आपकी होती है आपकी ईगो पर ही। तो वही चीज, वही एक जिसे कहते हैं ना, उस चीज को आप अर्न करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर विद्दी, ये लेडी ने ना फेयरी टेल की बुक यहाँ पर पकड़ी हुई है। ठीक है, मतलब इसका पूर्ण विश्वास भी है मैजिक पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन टीम पर, और कहीं ना कहीं ये जो भी केओस चल रहा है ना इस टाइम पीरियड में, आपकी जो मैजिकल टीम है, आपकी जो डिवाइन टीम है, वो आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रही है, वो आपका साथ दे रही है। भले ही आपको वो दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, बिलीव मी, यहाँ पर ना बहुत ही मैजिकल वे में आपको आंसर किया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। इस टाइम पीरियड में मैं कहूंगी ये टाइम पीरियड कोई क्लियर नहीं है कि क्लियर पिक्चर आपको मिल रही है, सब कुछ क्लियर है, पाथ क्लियर है, नहीं, आप डिसीजंस बना रहे, नहीं, यहाँ पर अभी बहुत फॉगी एनर्जी है, अभी आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन ये प्रोसेस है, समझने की कोशिश आप कर रहे हो। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज है। और इस चीज से ना अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक्चुअल में मरमेड है, ओके, लेकिन जब मैंने एक ग्लांस में इसको देखा ना तो मुझे ऐसे लगा डॉल्फिन। आई नो डॉल्फिन थोड़ी डिफरेंट होती है मतलब यहाँ से, लेकिन ये मरमेड है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ये टाइम पीरियड में ना आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना वो आपको सराउंड कर रही है। ठीक है, वो आपको गाइड कर रही है, वो आपके साथ है इस टाइम पीरियड में। आपके जो भी इमोशंस फ्लक्चुएशन, मैं कहूंगी फिजिकल वर्ड में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, लेकिन वो आपको समझ रहे हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड में जिस भी डिवाइन एनर्जीज पर, हायर एनर्जीज पर, जिस पर भी विश्वास करते हैं ना, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, आप उनसे उनकी प्रेजेंस फील करवाइए, आप उनसे दिल से ट्रस्ट करके आप उनसे बोलिए कि मुझे इस क्वेश्चन का या फिर इस चीज का मैसेज दीजिए, इस बारे में मुझे बताइए, देखिए आपको कैसे मिलता है। तुरंत मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, तुरंत आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, क्योंकि टीम आपके साथ है यहाँ पर, वो आपकी बहुत मदद कर रही है। और इस टाइम पीरियड में आपके जो भी इमोशंस, और यहाँ पर मैं किसी प्रकार से भी आपको सैड होते नहीं देख रही, आप बहुत ही करेजियसली ना, आप अपने, जिसे कहते हैं, आप अपने शैडो को, आप अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट भी कर रहे हो और उस पर काम भी कर रहे हो। ठीक है, ये टाइम पीरियड आप बहुत ज्यादा मे बी बहुत सर्च कर रहे हो, बहुत चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो इन चीजों को लेकर के कि किस तरीके से और काम किया जा सकता है, किस तरीके से और जाना जा सकता है। बिलीव मी, आप कीजिए, सर्च कीजिए, अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए, आपके सामने राइट मैसेजेस आपके सामने आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम इस टाइम पीरियड में आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो बहुत खुश है एक्चुअल में, वो बहुत हैप्पी है। मैंने डॉल्फिन की एनर्जीज यहाँ पर फील की थी ना, वो बहुत खुश हैं कि आप यहाँ तक आए हो। पहली बात तो कोई यहाँ तक आता ही नहीं है, वो यहाँ पे आने से पहले ही पीछे मुड़ जाता है, क्योंकि ईगो इतनी हाई होती है, ईगो कंट्रोल कर रही होती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने क्या बोला कि आप जैसे एकदम से शिफ्ट हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी ईगो है अंदर। वो तो है ही, ठीक है ना, वो तो आपको कंट्रोल कर ही रही है, करने की कोशिश कर ही रही है, पर आप हार नहीं मान रहे हो, आप खुद पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि हार नहीं माननी, ठीक है, काम करते रहना इस टाइम पीरियड में। यहाँ ना रेनड्रॉप्स की एनर्जी है, ठीक है, और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी। अब आप ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो। कैलकुलेटिव किस तरीके से? आपके सामने चीजें आने वाली है, जैसे जैसे ये आपकी आगे की एनर्जीज आ रही है, जिस तरीके से आप अभी अपना काम कर रहे हैं ना, जो काम आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है आगे। बेसिकली आपके जो स्टक इमोशंस थे आप उनको हील करोगे, और यहाँ पर बेसिकली आपको ये चीजें समझ में आएंगी कौन लोग हैं जो आपको वाकई में सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ पर अब आप इनर वर्क कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो ये चीजें आपको बहुत
क्लियर होने वाली है कि कौन से ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो लोग आपसे सीक्रेटली जो है compete करते रहते हैं, ऑलवेज आपको हराने की कोशिश करते रहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं कि किस तरीके से इमोशनली आपको हर्ट किया जाए, आपको डाउन किया जाए। जैसे हमने कल की बात करी थी, वहां हमने आपकी बात करी थी कि आपके अंदर क्या चीज है, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो। अब यहाँ पर जब आप खुद पर काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर अब सामने वाले पर भी बात आ गई कि वो इंसान किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, सामने वाला पर्सन किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, XYZ ये कोई भी है, आपका दोस्त है, आपके पार्टनर हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके खुद के अपने हैं, जो भी हैं सो कॉल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ किस तरीके से रह रहे हैं, उनका बेसिकली पीछे का जो कहते हैं ना कि पीछे का मैसेज क्या है, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो ईगो बेस्ड मेरे साथ डीलिंग कर रहे हैं या फिर वाकई में रिलेशन है, यहाँ पर कुछ इमोशन है, यहाँ पर कुछ प्यार है, यहाँ पर ठीक है, कुछ अपनापन है यहाँ पर, या फिर वो सीक्रेटली यहाँ पर मुझे मेरे साथ बस compete ही करते नजर आ रहे हैं, मुझे हराते ही नजर आ रहे हैं, या फिर वो जिसे कहते हैं टू फेसेस हैं, लाइक समझ रहे हो कि आप उन पर कहने का मतलब खुद से आप ये क्वेश्चन करोगे, क्या मैं इन पर फुली वे में ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इस पर्सन पर फुली वे में ट्रस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्या ये इंसान मुझे टेंशन दे रहा है, जानबूझकर टेंशन दे रहा है या दे रही है, क्या ये मुझे परेशान कर रहा है या कर रही है, क्या ये मुझे परेशान करके दुख दे करके क्या ये खुश है, समझ रहे हैं आप। तो अब आप इन चीजों को समझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। यहां पर ना आप इन सब चीजों को समझोगे कि क्या चीजें हैं जो मैं खुद से करना चाह रहा हूं इस स्पेसिफिक रिलेशनशिप में, या खुद से करना चाह रही हूँ इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, या फिर ये सारी चीजें मुझसे फोर्सफुली कराई जा रही हैं। समझ रहे हो इसके पीछे का मैसेज कितना डीप है, कितना डीप यहाँ पर इनर वर्क है। पहले आपने खुद को समझा, फिर आप सामने जो है चीजों को ना समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये जो भी मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूँ, ये मैं दिल से कर रही हूँ या मुझसे फोर्स करा के कराया जा रहा है, इसमें मेरी खुशी नहीं है, मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, या ये चीज मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, पर मुझसे फोर्सफुली ये काम कराया जा रहा है। तो बहुत ही डीपली कंटेम्पलेशन चल रही है बेसिकली आपकी लाइफ में। इस दौर से आप इस टाइम पीरियड में गुजरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पर हम ऑलवेज नेगेटिव ही बात नहीं करते रहेंगे ना, यहाँ पर आप इस सिचुएशन में जब आप चीजों को बारीकी से छानेंगे, बारीकी से परखेंगे, बारीकी से समझेंगे, जब आप वो इनर वर्क करेंगे, जब आप खुद से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे ऑनेस्ट वे में, यहाँ पर बायस्ड नहीं हो रहे हो, क्यों, क्योंकि बायस्ड ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद पर काम कर रहे हो, तो बायस्ड होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाले को ही नहीं तराजू में तोल रहे हो, यहाँ पर एक तरफ आप भी हो और दूसरी तरफ वो सामने दूसरा इंसान है। तो बेसिकली यहाँ चीजें क्या चल रही हैं कि ठीक है, मैंने देख लिया कि मैं क्या इस इंसान के साथ हूं, अब सामने वाला क्या है, क्या वो ऑनेस्ट है। जहां से आपको गुड एनर्जीज मिलेगी, जहां से आपको प्योर एनर्जीज मिलेंगी, प्योर वाइब्स मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, अपनापन मिलेगा, प्यार दिखेगा, वही आप आगे बढ़ने वाले हो। यही सिचुएशन, देखिए मैं इंसान के रूप में बोल रही हूँ क्योंकि मैं पर्सन के रूप में लेकर चल रही हूँ, तो ये आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये आपका करियर हो सकता है, ये कोई भी एरिया हो सकता है, उसमें अपने आप को रख करके देखें, ये सिर्फ रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो वही आपका पर्पस है या फिर वही आपका रास्ता है, ठीक है, और उसी सिचुएशन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, उस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। मैंने आपको बोला था ना
ये पूंछ बड़ी डिफिकल्ट है, हाथी निकल गया, पूंछ बहुत डिफिकल्ट है। पूंछ पे ही सारा काम करना पड़ेगा अब आपको। अभी तो आपने मोटा मोटा सारा काम कर लिया, बारीकी का काम तो यही है अब। और बारीकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अगर इस बारीकी पर काम नहीं किया तो न्यू बिगनिंग भी न्यू बिगनिंग नहीं लगेगी, वहां पर फिर से वही पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना, आपकी ये एनर्जी मैं यहाँ पर इस टाइम पीरियड में देख रही हूँ। ओके, मुझे लगता नहीं है मुझे और कार्ड लेने की जरूरत है, पर अब मुझे नहीं पता मैं क्यों कार्ड शफल कर रही हूँ। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड पता क्या कह रहा है? सी, कम होम टू योरसेल्फ। देखो, एक चीज तो यहाँ पर पक्की है, जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप खुद में तो बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हो, आप बहुत बदलने वाले हो। ये है बदलाव का रीजन। आप अब फेक नहीं रहोगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि आप जो ट्रू हो, आप अपनी सेल्फ में टैप इन करने वाले हो, आप अपनी पावर में टैप इन करने वाले हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहोगे। ये आपकी ट्रू सेल्फ है, ये आप ओरिजिनल हो, ये आपने खुद को ढूंढ रहे हो आप, और खुद को ढूंढा है आपने, मतलब बेसिकली ये फ्यूचर की एनर्जीज है आपकी आगे की, तो आप खुद को ढूंढ रहे हो। और ये जो फेक सेल्फ है ना आपकी, अब उससे बाहर आ रहे हो, क्योंकि अब ना तो फेक लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, ना फेक सिचुएशंस होंगी, ना फेक आप होंगे, राइट। तो आप जो ओरिजिनल हो, जैसे लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी से सिचुएशंस मैच करती है, या फिर अभी आप आने वाले समय में फेक जॉब, फेक करियर में नहीं रहने वाले हो। जो आपसे रेजोनेट करता है ना, आप उसी के साथ आगे बढ़ोगे, और ये आईना आपको खुद को दिखने वाला है। मुझे नहीं पता, ये सबके लिए करियर चेंज नहीं है, मे बी आप सही ही काम कर रहे हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। बट यहाँ पर जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं, आप में से कुछ लोग कुछ गलत ही समझ रहे थे। कहने का मतलब है कि आपको लग रहा था कि ये ही मेरा करियर है, और आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर की खुशी को कहीं दबा दिया था, ठीक है। वो मिट्टी में पूरी तरीके से दब गई थी, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर वो चीज वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप बदल रहे हो, आप अपने ट्रू सेल्फ में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। लिटरली मुझे नहीं पता, एकदम से यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला, करियर चेंज, करियर चेंज, करियर शिफ्ट, एकदम से करियर शिफ्ट, पूरी तरीके से करियर शिफ्ट। जो आप कर रहे हो उससे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर को लेकर के आता है। ये 5 नंबर की एनर्जी है, एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। आप दोबारा से, आपको रियलाइज होगा, ओके मैं ये चीज तो भूल ही चुका था, या भूल ही चुकी थी, मतलब ये तो रियलाइज ही नहीं था मुझे, मतलब हो रहा था कि ये भी चीज है, ये मेरी, इसी में मेरी खुशी है। ये ये खरमिट की भी एनर्जी है, ओके। ये या तो आप जैसे, ये आपको पता है किस तरीके से मैसेज मिलेगा, या तो ड्रीम, ड्रीम आपके सपना जो है, सपने के माध्यम से आपको मैसेज मिलेगा। अब वही कोई काम, अगर जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपनी डिवाइन टीम से, मे बी ड्रीम के माध्यम से वो आपको आंसर करेंगे, ठीक है। आपके सपने के माध्यम से, आप अपने सपने में वही काम कर रहे हो, आपको एक इंडिकेशन दिया जाएगा। या फिर मतलब आप कोई बुक रीड कर रहे होगे, जर्नलिंग कर रहे होगे, तब आपको वो मैसेज मिलेगा, मतलब समझ रहे हो आप। और तब भी आप एकदम से कुछ उसको बहुत एक सीरियस एनर्जी में नहीं लेने वाले हो, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ेंगी। यहाँ जल्दबाजी किसी चीज की नहीं देख रही मैं, या एकदम से सब कुछ बदलता हुआ नहीं देख रही हूँ। ये ना बहुत स्थिरता लेकर के आने वाला है, ये बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, ये बहुत आराम आराम से चीजें होंगी ग्रो,
जिसमें आपको भी मजा आएगा, आपको भी फाइनली लगेगा जब ये चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी ना, हाँ भाई मैंने मेहनत की है, यहाँ पर मैंने काम किया है, ये कोई रातों रात चीज नहीं बदल गई, रातों रात कुछ नहीं हो गया, इस पर मैंने बहुत काम किया है, तब जाकर के ये चीज मुझे मिली है, तब जाकर के ये चीज समझ में आई है, तब जाकर के ये चीज आगे बढ़नी स्टार्ट हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब एकदम से चीजें बदल जाती हैं आप भी उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जहां मेहनत लगती है, जहां काम करना पड़ता है, इनर वर्क, हार्ड वर्क, इनर वर्क और हार्ड वर्क, ठीक है, वहां चीजों की वैल्यू होती है। तो ये वो वैल्यू लेकर के यहां पर आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड ना, ये कार्ड मुझे बार बार बुला रहा है, ओह माय गॉड, यस। अभी कुछ चीजें जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन, मुझे नहीं पता, देखिए बहुत समझ करके देखिएगा, यहाँ पर एकदम से आपको किसी चीज को लेकर के यस नो नहीं कह देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ये जल्दबाजी का काम ही नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है कि तुरंत अभी हाँ तुरंत अभी ना, नो, ये बहुत धैर्य का मैसेज है, ये धैर्य का, ठीक है। अभी आप जिस कंडीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, जो काम आप कर रहे हो, वहां आपको जैसे चीज, वो सिचुएशन ही कंट्रोल कर रही है, वो इंसान ही कंट्रोल कर रहा है, वो चीजें ही कंट्रोल कर रही है। अभी आप खुद अपने फायर में हो ही नहीं, आप अपने तरीके से काम ही नहीं कर रहे। देखिए कुछ लोगों का तरीका भी हो सकता है ये, ठीक है, मे बी आपका खुद का तरीका, आपका खुद का वे, आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट आप उसमें नहीं दिखा पा रहे हो, कुछ यहाँ पर प्रेशर है, कुछ यहाँ पर स्ट्रेस है, कुछ यहाँ पर है कि जिसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे तो यही तरीके से करना पड़ेगा, अगर यहाँ मैंने एक चांस लिया अपने तरीके से करने का, पता नहीं वो चीज सक्सेसफुल हो या नहीं हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इस चीज का फियर भी है। तो बेसिकली यहाँ पर जिस चीज से, जो चीज आपको कठपुतली बना रही है ना, आप उस चीज से बाहर जा रहे हो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत प्रेशर दे रही है, बहुत टेंशन दे रही है, बहुत पेन दे रही है, बहुत ओवर थिंकिंग आपको दे रही है, ठीक है। और अब आने वाले समय में ये जो इनर वर्क चल रहा है ना, ये आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दी जा रही है कि आप इन सभी चीजों से, इन सभी प्रेशर से, स्ट्रेस से आप आजाद होने वाले हो, ठीक है। अब आगे जो आपकी जिंदगी होगी ना, जब आप उठोगे तो एक आपके अंदर वो एक पैशन होगा, एक फायर होगी कुछ करने का, जिसे कहते हैं ना अंदर से एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, एक उमंग होगी कि हाँ मुझे कुछ करना है। ये वो वाली एनर्जी है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे मेरा काम करना है, मुझे इस चीज को करना है। तो वो एक हैप्पीनेस अंदर से कुछ करने का होता है ना, कि वो फायर है अंदर कि आज मैं जगूंगा, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। जैसे हम जब छोटे थे, जब हमें स्कूल ट्रिप पे लेकर जाया जाता था, पिकनिक पर लेकर जाया जाता था, तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे, रात को कई बार तो नींद भी नहीं आती थी कि सुबह जल्दी उठना है, वैसे स्कूल चाहे जाओ ना जाओ, लेकिन हाँ जिस दिन हमें ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, हमें तो सब सुबह जल्दी उठना है, ट्रिप पर जाना है, कितनी एक्साइटमेंट होती थी। तो उस एक्साइटमेंट के साथ आप उठते हुए, आपका हर एक दिन, आपकी हर एक सुबह होगी कि वो एक्साइटमेंट होगी, कुछ करने का होगा अंदर से कि हाँ मुझे आज उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे मेरा काम करना है। वो एक्साइटमेंट जो कहीं ना पिछले 2 से 4 सालों में मैं कुछ देख रही हूँ आप लोगों की एनर्जी, कि वो चीज ठप हो गई है, ठीक है, वो ऊर्जा ही खत्म हो गई है, वो फायर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत बर्डन कर दी गई हैं, ठीक है, और बर्डन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कठपुतली बनकर के आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आने वाले समय में बहुत ही फ्रेश एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जैसे करने के लिए कुछ नई नई चीजें, नई नई मतलब कुछ नई खोज, ठीक है, कुछ नया करना है, कुछ नया ट्राई करना है, मतलब वो एक एक्साइटमेंट है अंदर से, समझ रहे हो आप? यस। आने वाले समय में ना आप, मतलब ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है, मैं आने वाले समय की जो बात कर रही हूँ ना, आप इस चीज को ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि जो इनर वर्क चल रहा है ना, आपका जो काम आप कर रहे हो, ये उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आने वाले जो आपके 5 से 6 महीने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने, आपको पूरा जिंदगी क्या, फिर आपको पूरा बदलने वाले हैं।
आप नेचर से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वाओ! मतलब कुछ तो है यहाँ पर। मतलब किसी ना किसी रूप में आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, या तो आपका घर किसी ऐसी जगह पर हो रहा है होगा, या फिर आप कुछ गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ अपना टेरेस गार्डन बना रहे हो, मतलब कुछ तो करीबी है जो आपकी नेचर के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप में से कुछ कोई नहीं है यहाँ पर नेचर लवर नहीं है, वो अलग एक मैटर है, लेकिन यहाँ करीबी बढ़ रही है। मतलब आप अगर नेचर को चाह रहे हो तो नेचर भी किसी ना किसी रूप में आपको अपनी तरफ लेकर आ रही है। अभी इट डिपेंड्स कि आप कहाँ, आपका घर कहाँ हो रहा है, या आप शिफ्ट हो रहे हो, या फिर किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हो। ये सिर्फ ट्रेवल की एनर्जीज नहीं है, ये घर की एनर्जी है, ठीक है, ये रहने की एनर्जी है। तो अभी ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जैसे आप नेचर के बहुत करीब जाने वाले हो, ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ आप रहोगे, बहुत ग्राउंडेड आप रहोगे, नेचर से, बर्ड से, प्लांट से आपको ढेर सारे मैसेजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये ना एनर्जी मुझे एक चीज और दे रही है। ये सभी पर रिप्लाई नहीं होगी, ऑब्वियस है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, ओके, जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ओके। यहाँ पर आप कुछ खोज करने वाले हो, नेचर में रह करके आप कुछ खोज और करोगे, ये आगे की खोज है। ये आपके अंदर का मैजिक, जिसे कहते हैं ना कि अभी तो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में चीजें की हैं, 3D वर्ल्ड की चीजें कर ली हैं। अभी जरा आगे 5D वर्ल्ड की चीजें यहाँ पर, 4D वर्ल्ड की चीजें यहाँ पर होने वाली है कि आप यहाँ पर ना अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करोगे, ठीक है, आपके गिफ्ट अनलॉक होंगे। अभी तो यहाँ पर देखिए, माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पर बोला ना, ग्रेजुअली चीजें होंगी, पेशेंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कुछ भागा दौड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, ग्रेजुअली प्रोसेस होगा, प्रोसेस है ये, प्रोसेस के साथ चीजें चलेंगी कि पहले आपने खुद पर काम किया, फिर अपनी लाइफ में चीजें देखी, देख रहे हैं यहाँ पर। अब बताइए, यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। आप खुद पर काम कर रहे हो, खुद को जान रहे हो, और जब आपके आसपास, आपके अंदर सफाई हो रही है, आपके आसपास सफाई हो रही है, फिर आपके अंदर का मैजिक जहां पर ओपन हो रहा है, आपके अंदर के गिफ्ट्स अनलॉक हो रहे हैं। वाओ! मतलब ये एनर्जी पता है क्या है कि आने वाले समय में ना आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। अच्छा, यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहने का मतलब पता है क्या है? मैं ये नहीं कह रही आप रिश्तों की वैल्यू नहीं करोगे, या फिर आप अकेले ही रहोगे, आपका किसी के साथ रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं, नहीं, नहीं। ये एनर्जी है कि आप खुद को वैल्यू कर रहे हो। खुद के साथ भी अगर आपको अकेलापन मिल रहा है, आप खुद के साथ एन्जॉय कर रहे हो। आपको वो सारी चीज़ें पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और जब आप खुद के साथ रहना पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर स्पेसशिप है। जैसे आपकी आपकी सोल फैमिली, अब आपकी सोल फैमिली क्या है, ये सिर्फ इसी इसी रेल्म की बात नहीं है, मतलब इसी वर्ल्ड की बात नहीं है। ये जो धरती पर हम जीवन जी रहे हैं यहाँ तो है, यहाँ पर जो आपकी सोल फैमिली है वो तो आपको मिलेगी, चाहे वो बर्ड्स के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, इंसानों के फॉर्म में, या फिर एनिमल्स के फॉर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे अदर रेल्म जो है, अदर रेल्म जो है, वहां की भी जो जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं हम उन्हें इंसान तो नहीं बोल सकते, तो वो भी आपके साथ कनेक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको और इवॉल्व होने में, आपको और ग्रो होने में, आपको अदर वर्ल्ड से कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। समझ रहे हैं आप? यहाँ एक वो एनर्जी है कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हो, आप एक ही जगह पर हो फिजिकली फॉर्म में, पर एक सूक्ष्म रूप से आप हर जगह ट्रेवल कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, ये चीजें अनलॉक हो रही है, बहुत आगे की चीज मैं बता रही हूँ आपको, पर ये प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है।
ठीक है। ओ माय गॉड, सी फाइनल कार्ड, मैं इससे ज्यादा कार्ड नहीं लेने वाली अब, ठीक है। ये फाइनल कार्ड है जो कि बता रहा है यस, यू आर कमिंग इन योर पावर। ओके, आप अपनी पावर में आ रहे हो, पर स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, ठीक है। धीरे धीरे आप अपनी पावर में आ रहे हो और धीरे धीरे ही आगे बढ़ो। और जो प्रोसेस चल रहा है ना, उससे इरिटेट नहीं होना है, हार्श नहीं होना है, उसको एंजॉय करो। ये आपकी मेहनत है। जैसे हम किसी चीज को, कोई गोल को पाने, फिजिकली फॉर्म में किसी गोल को पाने के लिए, किसी विश को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करते हैं ना, ये आपका खुद का जिसे कहते हैं ना इवॉल्व होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी खुद की मेहनत है। आप ये मेहनत कर रहे हो। अब आप में से कितने लोग, सोचिए, ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, अभी आप जिस पॉइंट पर हो, जिस सीढ़ी पर हो, क्या आप सोच सकते थे यहां तक भी आप आ पाओगे, या फिर आप कभी ये काम कर पाओगे? सी, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने पावरफुल हो। एंड बिलीव मी, आप सोचिए कि जब आप ये सब काम कर लोगे तो आप क्या ही रहने वाले हो, ठीक है, क्या ही रहने वाले हो आप। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, और फाइनली ये आपका हायर सेल्फ है। एनर्जीज पर जाइएगा गाइस, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक मत होइएगा, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दिस इज योर पावर। ओके, दिस इज योर पावर। आप अपने खुद के किंग और क्वीन बनोगे, हायर सेल्फ बनोगे। ये ईगो वाला किंग और क्वीन नहीं है, ओके। ये हायर सेल्फ, मैं किंग और क्वीन नहीं बोलूंगी, हायर सेल्फ, ठीक है। तो उसमें आप टैपिंग, जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आप खुद में ही, आप इस, जो मैंने अभी तक मैसेज दिया, आप खुद में ही कंप्लीट हो। अब इस मैसेज को उससे मर्ज करने की कोशिश करो, किस तरीके से कंप्लीट हो, समझ रहे हो। ये सिर्फ वर्ल्डली चीजें नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास खाना है, बेहतर से बेहतर लग्जरी लाइफ है, ये सब वो चीजें नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ओके। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मैसेज मिला है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं कहूँगी इस रीडिंग को दिल से, आत्मा से क्लेम कीजिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।